हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर। क्लास 9 के फिजिक्स में मैंने सेकेंड लेसन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बताए थे। इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम बता चुके हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पिछली वीडियो में हमने बताया। आज फिर उसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम कुछ दूसरे ढंग से इसके डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये कहता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी is directly proportional to the product of mass and acceleration produced in it, है ना। जो फोर्स अप्लाइड होता है बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन जो वो प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि F प्रोपोर्शनल M इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ F इजकल टू फिर क्या हो जाएगा K इंटू एम इंटू ए, ठीक है ना। वेयर K इजकल टू क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट, ठीक है। और K का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ K इज 1, यानी इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा F इजकल टू एम इंटू ए। तो इस तरह से जो है हम न्यूटन सेकेंड लॉ के द्वारा जो है हम निकालते हैं, है ना। अब इसमें कहता है, क्वेश्चन एक राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, एक न्यूटन को डिफाइन करना है। कैसे होगा, तो आपको पता है कि F इजकल टू क्या होता है M इंटू ए। तो F क्या है, यानी न्यूटन। तो न्यूटन इंटू क्या हो गया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। F इजकल टू ए में, ठीक है। तो F क्या है, F का यूनिट क्या है न्यूटन। तो न्यूटन इजकल टू क्या हो गया मास यानी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। देन the force applied is said to be 1 न्यूटन, ठीक है ना। यानी कि जब बॉडी 1 kg का मूव करता है जिसकी एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाइड होता है वो कितना होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, यानी उसको हम 1 न्यूटन कहेंगे। तो ये फॉर्मूले पे आ गया F इजकल टू एम पे न्यूटन इजकल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg का है मास बॉडी का, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1, है ना। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा न्यूटन इजकल टू 1, यानी 1 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका डिफाइन करते हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे। कहता है कि
कहता है वी ऑल नो दैट if time is increases, then the acceleration will be decreases. Decreases, ठीक है। We all know that if time is increase, अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है if acceleration is decreases, अगर एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज करता है तो क्या होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेस देन फोर्स is also decreases. अगर एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, है ना। तो ये कब होगा कि जब टाइम इंक्रीज करेगा, जब टाइम इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और जब एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ time is less than acceleration will more, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यानी जब टाइम डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, यानी टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक इसका अपोजिट है। दूसरा कहता है कि इफ एक्सेलरेशन इज मोर देन force will also more, क्लियर है। कहता है कि अगर एक्सेलरेशन जो है बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। यहां पे था कि एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स घटेगा, है ना। तो ये कब होगा जब फोर्स घटेगा, कि जब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और जब एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स घटेगा। लेकिन जब टाइम कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसी पर एक क्वेश्चन एराइज करता है, और वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि why do cricketer moves his hand back while catching a ball, ठीक है ना।
कहता है कि एक व्हाई डू क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जब क्रिकेटर जो है, जो क्रिकेट खेलता है ना, और उसमें का जो प्लेयर है होता है, जब बैट्समैन जब हिट करता है बॉल को, है ना, तो बॉल को हिट करने के बाद जो प्लेयर है, अदर प्लेयर जो क्रिकेटर है, वो बॉल पकड़ने के लिए जब बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ को पीछे की ओर, कैच करते समय अपना हाथ पीछे की ओर कर लेता है, माने बॉल के साथ साथ जो है अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है ना? वो हाथ पीछे अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, है कि नहीं? तो हाथ अगर पीछे करता है तो उससे क्या होता है, हाथ जब पीछे करता है क्रिकेटर तो उसका हाथ में चोट यानी हर्ट वो कम होता है, यानी चोट हल्का लगता है, टूटता है। अगर वो हाथ कड़ा कर ले और पीछे बैकवर्ड बैक नहीं करे, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि उसके हाथ में कसकर चोट लगेगा, हो सकता है हाथ का हड्डी, है ना, फिंगर का हड्डी वगैरह टूट जाए। ऐसा होता भी है कई बार और हुआ भी है ना। तो जब भी क्रिकेटर फास्ट मूविंग बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ को पीछे की ओर घसका लेता है ना। क्यों घसकाता है? इसलिए घसकाता है कि उसमें टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम जब इंक्रीज करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है बॉल का वो डिक्रीज कर जाता है। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो उसके कारण क्या होता है, जो उसका फोर्स है बॉल का वो डिक्रीज करता है। और ऐसी स्थिति में जब फोर्स डिक्रीज करता है तो उसको चोट कम पहुंचती है ना। तो टाइम बढ़ने के कारण, है ना, फोर्स कम हो जाता है। टाइम बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, जब एक्सेलरेशन कम होता है तो फोर्स कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस क्रिकेटर को कम चोट पहुंचता है, माने हल्का लगता है उसको, लेकिन किसी प्रकार का टूट फूट नहीं होता है। तो इसको आंसर हम, वैसे तो इसका 2 ही पॉइंट में इसका मेन है, लेकिन हम इसको आंसर लिखेंगे कैसे, तो आइए हम बताते हैं आपको। आंसर होगा बाय डूइंग सो ही इंक्रीजेस द टाइम, माने टाइम जब इंक्रीज करता है, इन विच द फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम 0, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। दिस डिक्रीजेस, है ना, यहाँ देखिए, दिस decreases the value of acceleration which in term decreases decreases the value of force है ना। the value of so force क्या हो जाएगा, also decreases, and hence player is not hurt, ठीक है ना, या such that player is
नॉट हर्ट। ठीक है, तो F क्या हेंस क्या हो जाएगा, F इजकल टू एम ए आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, F डिक्रीज करेगा, F डिक्रीज करेगा M इंटू ए, एक्सप्रेशन भी डिक्रीज किया, और इस वजह से उस व्यक्ति को चोट कम पहुंचेगा। ठीक है ना, उस व्यक्ति को चोट कम होगा। आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेरा फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, बिकम जीरो, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो माइनस यू अपॉन टी, तो टी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे जो माइनस साइन, अगर ये इसका साइन जो है माइनस में आता हो, ऐसी स्थिति में अगर फोर्स जो है इंडिकेट करता है कि माइनस साइन, तो डायरेक्शन अपोजिट टू द इन विच बॉडी इज मूविंग, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, है ना। तो एक पॉइंट है यहाँ पे हम नोट करेंगे कि इफ ए माइनस साइन comes with the force, ठीक है, it will indicate that the force is acting in a direction opposite to that in which the body moving, है ना, मूविंग, इसको क्या कहेंगे, जस्ट as the force of friction acts, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स काम करेगा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। माइनस साइंस कम विद द फोर्स, इट विल इंडिकेट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये होता है। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला हम आपको बताते हैं। अगला तो मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल होगा आप शायद, तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का कि फॉर हाउ लॉन्ग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स, how long force of 100 Newton must act on mass of 20 kg so that its velocity become 100 meter per second। ठीक है ना, तो how long का मतलब हो गया टाइम, यानी टाइम t is equal to what, ये निकालना है आपके पास। ठीक है ना, फोर्स आपको दिया हुआ है F 100 न्यूटन, ठीक है, और मास दिया हुआ है 20 kg। क्लियर है, वेलोसिटी बिकम 100 मीटर। ठीक है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है, यानी कौन सी वेलोसिटी, फाइनल या इनिशियल,
तो फाइनल वेलोसिटी जो है 0 होगा, 100 मीटर होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि तो मूव कर रहा है, कितना मूव करके कितना समय लग रहा है, इसलिए उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, है ना। और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि फोर्स है और मास है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आपको पहले निकालना होगा। तो वी नो दैट F इक्वल टू m इंटू ए, क्लियर है। तो F कितना है 100, मास कितना है 20 इंटू ए। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बड़ी 20, कट गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर देना मत भूलिएगा, अगर स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो ये वेलोसिटी में गिनती में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब रह गया कि टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी u, आपके पास जो है u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है ना। तो v इक्वल टू u प्लस 80, यहाँ पे v हमारे पास दिया हुआ है 100, u 0 है, a निकाले हैं अभी 5 और टाइम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 100 इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होगा 0 का कुछ नहीं होगा। तो ये 5 इंटू टी, 5 इंटू टी, तो t इक्वल टू कितना हो गया 100/5, कट गया, कितना आ गया 20 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा 100 न्यूटन एक्ट करने में 20 केजी का वस्तु को, जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर है, उस, है ना। तो उसको करने में कितना समय लगेगा 20 सेकेंड लगेगा। तो ये 20 सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम जो बनाते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, है ना, और कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम जो है आपको एक पॉइंट नोट कराएंगे जो अगले वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला वहां पे काम करेगा, फर्स्ट लगेगा कि सेकंड लगेगा कि थर्ड लगेगा, है कि नहीं। तो ये पॉइंट को अगले वीडियो को देखना बहुत मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसी से न्यूमेरिकल जो है आपको बनाना होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।